Good morning, students. How are you all? I welcome you in EVS online class. So, yesterday we were reading chapter number 8, the food we eat. Okay, and we were reading about our diet, right? Our diet means आहार, हमारा आहार. So we have read half page number 51 we have finished. Now we are continue with the 52. So in this we have read about the energy giving food. We have read about energy giving food. Second, we have read bodybuilding. Right? Bodybuilding nutrients we have read. Then we have read about protective nutrients, that are your vitamins and minerals, right? This we have read in the last video, and today we will continue page number 52 from the water one paragraph. Okay, so take out page number 52 and water one you have to read, water paragraph. Water is essential for body function. हमारे essential means आवश्यक, okay, जरूरी. Apart from carbohydrates, vitamins, minerals and proteins, our body also need water and roughage. So जो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए और प्रोटीन चाहिए. उसके साथ साथ हमारी बॉडी को पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है. पानी की और रोगे की आवश्यकता होती है. ओवर 60% ऑफ अवर बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर. जो हमारी बॉडी है उसमें 60% वाटर होता है. कितने परसेंट? 60% वाटर हमारी बॉडी में होता है. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड्स. अब ये जो वाटर है ये किस में मदद करता है? इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पचाने में, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन लेने में, एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड, एड्स इन रिमूवल ऑफ बॉडी वेट्स. हमारी बॉडी की जो वेस्टेज है उसे बाहर निकालने में भी वाटर मदद करता है. एंड हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर सही रहे, मिनिमम रहे 98, 96, तो उसे रखने के लिए भी ये जो वाटर है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इन दिस वी हैव रेड दैट वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. So water is very essential for our body, and apart from the carbohydrates, vitamins, minerals and proteins, our body need water. Over 60% of our body weight consists of water, and water helps us in many ways, like in the digestion of foods, transports oxygen, nutrients through blood, aids in removal of waste and help to regulate body temperature. तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जो पानी शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज, प्रोटीन को खनिज बोलते हैं, वी हैव रेड ऑलरेडी इन प्रीवियस. और प्रोटीन के अलावा हमारे शरीर को पानी और रोगे की भी आवश्यकता होती है. रोगे मीन्स रफेज. शरीर के वजन का 60% अधिक पानी होता है. ये रक्त मीन्स ब्लड, ये ब्लड के माध्यम से भोजन, खाना मीन्स परिवहन,
ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के पाचक में मदद करता है। शरीर अपशिष्ट को हटाने में सहायता करता है। अपशिष्ट मतलब वेस्ट इन आवर बॉडी, और शरीर के तापमान को विनियमित में मदद करता है। मीन्स टू कीप द बॉडी टेम्परेचर रेगुलर, इट हेल्प्स इन वाटर। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ड्यूरिंग द डे वी लॉस वाटर फ्रॉम आवर बॉडी एज स्वेट एंड यूरिन। तो दिन में हम जो पानी को अपनी बॉडी से कैसे निकालते हैं, पहला जो पसीना आता है, जब गर्मियों में हमें पसीना आता है तो वो पसीने से क्या है, हमारे बॉडी के पानी बाहर निकलता है। यूरिन व्हेन यू वेंट टू द टॉयलेट, ठीक है। तो दो वी गेट सम वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट। हालांकि हमें सब्जियों से और वेजिटेबल्स, फ्रूट से और वेजिटेबल्स से जो हम खाते हैं उसमें पानी मौजूद होता है, उसमें से हमें पानी मिलता है। बट इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर आवर बॉडी, पर वो हमारी बॉडी के लिए सफिशेंट नहीं है, पूरा नहीं है। हेंस वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो हमें कितने गिलास पानी पीने चाहिए दिन के? 6 to 8 ग्लासेस। अगर हम 6 to 8 ग्लासेस पानी पिएंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। ओके, सो इस पैराग्राफ में पढ़ा कि दिन के दौरान हम पसीने और मूत्र के रूप में अपने शरीर से पानी खो देते हैं, फिर भी हम फल और सब्जियों से कुछ प्राप्त पानी करते हैं जो हम खाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें प्रत्येक दिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ओके, सो वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास वाटर। इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग 6 to 8 ग्लास वाटर, सो स्टार्ट ड्रिंकिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से ही पानी पीना 6 से 8 ग्लासेस शुरू कर दीजिए। रफेज या और डाइटरी फाइबर इज दैट पार्ट ऑफ फूड विच डज नॉट गेट डाइजेस्टेड। तो रफेज मीन खाद्य और आहार फाइबर। ओके, आहार फाइबर ये हमारे फूड का एक ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट मीन जो पचता नहीं है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू ऐड बल्क टू द डाइट। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारी डाइट पे भार डालता, खाद डालता रहता, ज़्यादा करता रहता है। एंड दस एड डाइजेशन। तो जब वो हमारी, जैसे हम कुछ खा लेते हैं तो हम कहते हैं ना हमारे यहाँ पे ही कई बार फंसा होता है, तो वो क्या है, हमारी रफेज या डाइटरी फाइबर है और वो हमें पचने में मुश्किल करता है। इट ऑल्सो मेक अस फील फुल, और वो हमें, हमारी बॉडी, हमारा पेट उससे भरा रहता है, हमें लगता है कि अभी हम खाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें ऐसे लगेगा तो क्या होगा कि जो ओवर ईटिंग हम खाते हैं, जैसे हमें कुछ चीज़ पसंद आती है, ओवर ईटिंग मीन खाई जाना। अगर हमें कुछ चीज़ पसंद है तो हम उसे खाई जाएंगे। उससे बचाने के लिए ये डाइटरी फूड बेस्ट है। अब एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है डाइटरी फूड्स की? होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर। तो हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए, ताकि हम कम खाएं और हमें ज़्यादा ताकत मिले और हम ओवर ईटिंग से अवॉइड कर सकें। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा आहार फाइबर भोजन का वह हिस्सा है जो पचता नहीं है। इसका मुख्य कार्य आहार में थोक जोड़ना है और इस प्रकार पाचन में सहायता करता है। ये हमें पूर्ण महसूस कराता है जो हमें खाने से रोकता है, मीन्स इट हेल्प्स इन ओवर ईटिंग। ओके, और साबुत अनाज, फल और सब्जियां आहार फाइबर में समृद्ध है। मीन्स वी शुड टेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन सो दैट we should avoid overeating. Okay, next is balanced diet. Balanced diet means
बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार, संतुलित आहार, लित लिए नहीं, लित आहार, ओके, संतुलित आहार। नाउ अ डाइट दैट कंटेन्स एडुकेट, एडुकेट मीन्स इनफ, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा क्वांटिटी में, एडुकेट मीन्स इनफ, और हिंदी में इसका मीन्स होगा पर्याप्त, ओके। एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी हमारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब डाइट कंटेन करता है। रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड एक्टिविटी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट क्या है? एक बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें बहुत सारा नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ और एक्टिविटी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। सो बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके बीच में भरपूर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। Carbohydrates and fat provides us energy. However, if we eat them excessively, अधिकता में जितनी है उससे भी ज़्यादा खाना, the body stores the extra energy in the form of fat. तो बॉडी में क्या होगा? वो फैट, हम मोटे होते जाएंगे। Which piles on the body means भार पड़ता जाएगा। दिस कैन मेक अस फैट एंड हेल्दी, जो अनहेल्दी, जो हमें मोटा बनाएगा और हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। हैंस वी शुड कंज्यूम देम कॉशियसली ओनली, तो हमें उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, एयरफुली खाना चाहिए। तो इसमें हमने पढ़ा कि बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड्स हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, अनहेल्दी, हमें बीमार करता है और मोटा बनाता है। तो हमें इसे ध्यान से जितनी ज़रूरी है उतनी ही खानी चाहिए, सावधानी से सेवन करना चाहिए। तो एक आहार जिसमें स्वस्थ विकास और गतिविधि के लिए आवश्यक सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा हमें ऊर्जा देता है, हालांकि यदि हम उन्हें अत्यधिक खाते हैं तो शरीर एनर्जी को वसा के रूप में संग्रहित करता है जो शरीर पर ढेर हो जाता है। ये हमें मोटा और अस्वस्थ बना सकता है। हमें इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। सो वी शुड ईट इट केयरफुली, वी शुड नॉट जस्ट कंज्यूम इट, ओके। सो नाउ that's all for the day. This lesson is complete now, and tomorrow means in the next video we will do the A, B and okay, and you today you will complete this lesson, read this lesson and try to do the tick the correct options and match the column, and you can do only if you will read this lesson. अगर आप ये लेसन को रीड करोगे तो ही आप टिक द करेक्ट आंसर और मैच द कॉलम कर पाएंगे। सो रीड दिस लेसन एंड ट्राई टू डू द टिक द करेक्ट आंसर इन बुक, नॉट इन notebook, and tomorrow I will send you the answer and we will do in the class itself. So that's all for the day. Thank you. Take care.